अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर के ऑब्जेक्टिव जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिए गए हैं। तो उसमें जो सेट नंबर 1 दिया हुआ पेपर उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो है वो क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। मतलब x की जगह 3 पुट करेंगे तो 27 आ जाएगा और x की जगह जब 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। 27 माइनस 27 आंसर क्या आएगा 0। और इसी तरह 3 माइनस 3 0 आंसर आ जाएगा। 0/0 फॉर्म आपकी आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे x क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 3। x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा फार्मूले के मुताबिक। और डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 3। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि ये जो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इसका फार्मूला आपने अप्लाई करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस फार्मूले के मुताबिक इसको आपने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तो ये वैल्यू जैसी कटिंग होगी आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 ये आंसर क्या बनेगा 27। तो इसका ये सी ऑप्शन बन जाएगा। तो इसकी बबल आपने क्या कर लेनी है, फिल कर लेनी। अब उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो उसका क्या कहता है कि आपने ये बताना है कि ऑड फंक्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि ऑड फंक्शन क्या चीज़ होती है और इवन फंक्शन क्या चीज़ होती है। अगर आप फंक्शन के अंदर अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है तो आप x की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ। तो जो रिजल्ट है अगर माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं अगर तो रिजल्ट आ जाता है प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो वो फंक्शन फिर आपका क्या हो जाएगा इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आंसर इस तरह बन जाता है कि माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो फिर वही फंक्शन आपका क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब यहाँ पे देखें कि जो ए पार्ट दिया हुआ है उसने बताया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पार्ट के अंदर फंक्शन उसने बता दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह इस x की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो वो क्या वैल्यू बन जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स और स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें माइनस को अगर सेपरेट कर लें 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो वैल्यू बनी है आपकी एक्स स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू बनी है 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो फंक्शन के अंदर अगर माइनस एक्स रिप्लेस करने से तो नेगेटिव टाइम अगर फंक्शन आ गया है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये फंक्शन आपका ये जो गिवन फंक्शन है ये आपका क्या है ऑड फंक्शन है। ये आपकी डेफिनेशन सेकंड वाली कंप्लीट कर रहा है।
फंक्शन के अंदर अगर आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो वो आंसर में नेगेटिव टाइम फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब है ओरिजिनल फंक्शन आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इसका ऑप्शन फिर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। और इसी तरह बी ऑप्शन में अगर पुट करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। और इसी तरह सी ऑप्शन जो है उसमें अगर आप पुट करेंगे तो वो नीदर इवन नॉर ऑड बनेगा। ये आई थिंक 1.1 की एग्जांपल है। और इसी तरह x+2 और स्क्वायर जो है ये भी नीदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, तो डी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो बन रहा है वो ए ऑप्शन बन रहा है, ये वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड जो पार्ट है उसमें आप कैसे करेंगे। अब थर्ड पार्ट में आपने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन उसने बता दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 tan x, तो उसके लिए आप यहाँ पे लेट कर लें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, एफ इनवर्स y वैल्यू बन जाएगी। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट 2 tan x के बराबर है, और y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, अंडर रूट 2 tan x बन जाएगी। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप x की वैल्यू फाइनल आप कैसे फाइंड करेंगे, जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा x की वैल्यू वो बनेगी tan इनवर्स y स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगी। मतलब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan x। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने क्या कर लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है। और इस x की जगह क्या पुट कर देंगे, f इनवर्स y tan इनवर्स y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन में जो उसने पूछा हुआ, उसने ये नहीं पूछा हुआ कि f इनवर्स x फाइंड करें, उसने x की जगह कोई नंबर दिया हुआ है। तो आप y की जगह यहाँ पे जो है ना नंबर पुट कर दें। अब उसने जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर f इनवर्स अंडर रूट 2, तो y की जगह क्या आप पुट करेंगे, अंडर रूट 2। तो f इनवर्स अंडर रूट 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर क्या बनेगा फिर, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। अब 45 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 4 बोला जाता है। ठीक होगी बात। तो फाइनल आंसर आपका फिर क्या बन जाएगा, पाई बाय 4, ए ऑप्शन बनेगा आपका ये वाला। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव जो है उसमें वो क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन लिखेंगे। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है आपने, 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 टेक्निकली क्या होता है, 135 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 135 डिग्री के बराबर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन 135 डिग्री। आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे साइन 135 डिग्री, तो वो आंसर आपको देगा 1/√2। या आपको इस तरह भी दे सकता है 1/√2, या कैलकुलेटर आपको बताएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो यही वैल्यू आपकी सेम बनेगी, ये वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका फिर क्या बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साथ चल रहा है तो डी ऑप्शन आपका ये वाला बनेगा, डी ऑप्शन। अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं हम। अब इस पार्ट के अंदर फंक्शन उसने दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। उसने कहा हुआ है कि आपने इंटरवल बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनेगी, 4x माइनस 8, ये वैल्यू बन जाएगी।
अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप पुट करेंगे 0 के बराबर, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो 0 के बराबर पुट करेंगे तो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब उसने खुद ही कहा हुआ है कि फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के केस में फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 4x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, तो 4x ग्रेटर देन 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट रियल लाइन है, ये 0 है पॉइंट, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, +1 +2 और ये -1 -2, तो उसने क्या कहा है कि x ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 शामिल नहीं है, उससे ग्रेटर जितनी वैल्यूज वो सारी शामिल है। 2 आपका नंबर शामिल नहीं होगा, ये वाला 2 नंबर शामिल नहीं है, तो आप यहाँ क्या बनाएंगे, ओपन ब्रैकेट बनाएंगे और प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ये डी ऑप्शन में 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये इंटरवल शामिल होगा आपका। तो एंड पॉइंट आपके दोनों शामिल नहीं है, प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है और +2 भी शामिल है नहीं है। अब उसके बाद 6 पार्ट की तरफ चलते हैं हम। अब फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन इंटू साइन x। अब उसने आपसे पूछा हुआ है कि इसका डेरिवेटिव एट 0 पे फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे जो है ना, एक आपने बात माइंड में रखनी है कि साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर d/dx साइन थीटा आ जाए तो ये बनेगा cos थीटा, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिखा जाएगा साथ, ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पे जो है ये जो साइन x लिखा हुआ है ये थीटा के तौर पर ट्रीट होगा। तो अब इसका डेरिवेटिव फिर क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव बनेगा cos थीटा, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव d/dx, अब थीटा है साइन x के बराबर, तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, cos इंटू साइन x क्रॉस साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, cos इंटू साइन 0 क्रॉस cos 0। तो नेक्स्ट वैल्यू फिर क्या आएगी, cos इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 क्रॉस cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह cos 0 1 क्रॉस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है 6 पार्ट के अंदर। अब उसके बाद 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फंक्शन दी, उसने फंक्शन आपसे पूछ लिया, वो कहता है कौन सा फंक्शन बनेगा, डेरिवेटिव दे दी है कि f प्राइम ऑफ x जो है वो उसने दे दी है, मतलब डेरिवेटिव दे दी है। तो उसने आपसे पूछा है कि फंक्शन किसके बराबर हो। तो फंक्शन जो है वो कैसे आप जनरेट करेंगे, उसको आप डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल, जो डेरिवेटिव उसने दिया हुआ है उसको आपने x के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। तो x के हिसाब से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी,
अब मुझे ये बताएं एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज़्ड पावर एक्स की ई रेज़्ड पावर एक्स और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आ जाएगी। क्या वैल्यू होती है, माइनस कॉस एक्स और 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो अब आप यहाँ पे देखें बज़ाहिर जो है ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उसमें एक में कांस्टेंट उसने 0 यहाँ पे शो किया हुआ है, एक में 2 है, एक में 3 है और एक में लास्ट पे भी 0 ही है। ठीक है, तो लास्ट वाला तो ऑप्शन आपका मैच ही नहीं कर रहा ना, तो फर्स्ट वाला भी मैच कर रहा, फर्स्ट वाला भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब है बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, या बी है या सी है। तो आप ये जो गिवन कंडीशन है ना, बाउंड्री कंडीशन जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि फंक्शन एट 0, एक्स की जगह आप 0 पुट करेंगे, तो फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 0 माइनस कॉस 0 प्लस 0 प्लस सी आ जाएगा। तो अब फंक्शन एट 0 की वैल्यू उसने बता दी है 2 के बराबर है, ई रेज़्ड पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस कॉस 0 1 प्लस सी। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी है, 2 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है, सी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब उसके बाद हम 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखें उसने इंटीग्रेशन दी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी उसने दी हुई है। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 4 है। और आपने इंटीग्रेट करना है ई रेज़्ड पावर 10x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है। तो आप फिर जब आप इसको हल करेंगे तो लिमिट्स वक्ती तौर पे इग्नोर कर लें, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर किसके बराबर आएगा, सीकेंड स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, tan x किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। दोनों तरफ d ऑपरेट करेंगे तो dt की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, dt आ जाएगी, और इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई रेज़्ड पावर t dt। अब ई रेज़्ड पावर t की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज़्ड पावर t आ जाएगी प्लस, अब c तो नहीं ऐड करना ना क्योंकि ये आपकी लिमिट दी हुई है ना, तो आप t को रिप्लेस कर दें, सिंपल t को रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x। अब लिमिट आप पुट करेंगे तो लिमिट आप इस तरह शो कर लें। अब लोअर लिमिट एक दफ़ा पुट करेंगे और एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ई रेज़्ड पावर tan पाई बाय 4 माइनस ई रेज़्ड पावर tan 0 आ जाए। तो ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, tan पाई बाय 4 1 के बराबर आएगा, तो ई रेज़्ड पावर 1 आ जाएगा, माइनस ई रेज़्ड पावर tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो ई रेज़्ड पावर 0, तो ई रेज़्ड पावर 1 ई आ जाएगा माइनस 1, ई रेज़्ड पावर 0 क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो ए ऑप्शन बनेगा, ये वाला ए ऑप्शन। अब उसके बाद 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें उसने ग्राफ दिया हुआ है आपको, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जी ऑफ टी डी टी। अब लिमिट दी हुई है ए से एक्स और ग्राफ भी उसने शो कर दिया। वो कहता है कि फंक्शन की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पे, तो ग्राफ मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम। बी पॉइंट पे वैल्यू ग्राफ की मैक्सिमम है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, ये वाली। तो उसने पूछा हुआ मैक्सिमम वैल्यू, तो बी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। अब उसके बाद डी पॉइंट जो है ना वो आपका एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है,
डी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है, सी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है और ए पॉइंट भी आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो इस पे ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है, ए सी और डी पे ग्राफ की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक होगी बात। और मैक्सिमम बी पॉइंट पे है और मिनिमम जो है वो आप पॉइंट बेशक अपनी मर्जी से यहाँ पे टी कंसिडर कर लें तो वो टी बन जाएगा। अब चलते हैं 10th पार्ट की तरफ। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को आप ए का नाम दे दें, सेकंड पॉइंट को आप बी का नाम दे दें और थर्ड पॉइंट को आप सी का नाम दे दें। उसने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिंग थ्रू, कि ये 4 उसने लाइंस दी हुई हैं ना, तो इनमें से कौन सी लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, या तो आप 1 बाई 1 जो है तीनों पॉइंट्स हर ऑप्शन के अंदर पुट करके चेक कर लें। लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। या दूसरे सेंस में आप ये तीनों पॉइंट्स ड्रा करें ग्राफ के अंदर। जब आप ग्राफ के अंदर ड्रा करेंगे तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस मार्किंग कर लेंगे और वाई एक्सिस पे भी आप मार्किंग कर लेंगे। तो वाई एक्सिस पे ये 1, इसी तरह ये 2 और मैक्सिमम +7 तक जा रहा है ना, तो ये +7 आ जाएगा। और मिनिमम क्या वाई एक्सिस जा रहा है -7, तो ये -7 कंसिडर कर लें। और इसी तरह एक्स एक्सिस जो है वो आपका क्या है, मिनिमम आपका क्या है -7 पे है, तो ये -7 हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखें उसने पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है -7 और 7 दिया हुआ है। -7 और 7 ये वाला पॉइंट, ये वाली पोजीशन बनेगी कि x जो है वो आपका -7 है और y आपका क्या है +7 है। तो आप ये वाला मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे, ये आपका ए पॉइंट है। बी पॉइंट जो है वो है -7 और 7, थर्ड क्वाड्रेंट आपका बनेगा ये वाला, तो आप ये वाली मार्किंग कर लें यहाँ पे। फिर उसके बाद सी पॉइंट है -7, 0 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें ये तीनों पॉइंट जो है एक वर्टिकल लाइन में से पास हो रहे हैं, मतलब वर्टिकल लाइन जो है इन तीनों पॉइंट में से पास हो रही है। तो अब वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हो तो उसका मतलब होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट इसका फाइनल आंसर होना चाहिए, तो वो आपका ए ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन क्या है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -7। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप ए पॉइंट पुट करते हैं और बी पॉइंट सी पॉइंट पुट करते हैं फिर भी ये लेफ्ट और राइट सेम आंसर रहेगा, ये बात माइंड में रखनी है आपने। अब उसके बाद हम 11th पार्ट की तरफ चलते हैं। How many intercepts are there in the graph of y is equal to 1 over x? तो ऑप्शन आपका बनेगा नो इंटरसेप्ट, इसके अंदर कोई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात ध्यान में रखनी। अब 12th पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, एट व्हाट एंगल द लाइंस, 2 लाइंस उसने दे दी हैं। अब उसने कहा है कि आप एंगल फाइंड करें, 2 लाइंस के दरमियान आप एंगल फाइंड करें। अब इसमें 2 लाइंस उसने बता दी हैं। फर्स्ट लाइन 3x + 2 3y इज इक्वल टू 2x + 5 और सेकंड लाइन है 3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये किसी भी लाइन की जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में जब आप लिखेंगे 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, मतलब 3y को शिफ्ट कर लें राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और इसी तरह 3x सेकंड लाइन क्या बन जाएगी, +2y
-8 इज इक्वल टू 0। अब इनकी आपने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी 2/3, और दूसरी लाइन की स्लोप को आप m2 का नाम दे देंगे। तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आ गई है, -3/2 आ गई है। अब उसके बाद आपने सिंपल tan थीटा का फार्मूला लगाना है। tan थीटा किसके बराबर होता है, जो एंगल फाइंड करने के लिए स्लोप के हिसाब से। तो वो वैल्यू क्या बताएगा आपको, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ये आपका फार्मूला है। जब आप इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, m1 की वैल्यू है 2/3 और m2 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी +3/2, और डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2/3 इंटू -3/2। अब डिनोमिनेटर में जब कटिंग होगी ना तो आंसर डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 - 1 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 - 1 बनेगा, ऊपर वैल्यू बन जाएगी 13/6। अब 13 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 0, तो नंबर डिवाइडेड बाई 0 किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। इसको आप π/2 का नाम देंगे, π/2 का नाम देंगे। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। अब उसके बाद हम 13 पार्ट की तरफ चलते हैं। Which one of the following option does not satisfy 4x minus 3y less than 2? अब यहाँ पे देखें आप, ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1,1, तो x की जगह आप 1 पुट करेंगे, y की जगह भी 1 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 4 - 3 लेस देन 2, 1 लेस देन 2, ये क्या है आपका ट्रू है। अब उसने क्या कहा हुआ है, डज नॉट सेटिस्फाई, जो फॉल्स होगा वो आपने बताना है। तो बी ऑप्शन में उसने बताया हुआ है 0,0, तो x की जगह 0, y की जगह भी 0 पुट करेंगे आप, तो 0 - 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2, ये भी क्या है ट्रू है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है सी पार्ट के अंदर उसने बताया हुआ है 3 0, तो x की जगह 3, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये 4 × 3 -3 × y की जगह 0 पुट करना है लेस देन 2, तो 12 - 0 लेस देन 2, तो 12 लेस देन 2, ये आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस इंटरवल को वो जो दिया हुआ गिवन इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था डज नॉट सेटिस्फाई, तो ये सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है 14 पार्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन उसने बता दी x² + y² - 8x + 12। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन उसने बता दी x² + y² - 8x + 12y + 21 = 0। तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन के साथ, x² + y² + 2gx + 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे देखें एक्स का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे क्या है 2g है और इधर x का कोफिशिएंट है -8 है। तो 2g इज इक्वल टू -8, तो g इज इक्वल टू -4। y का कोफिशिएंट 12 है यहाँ पे और इधर y का कोफिशिएंट 2f है। तो 2f इज इक्वल टू 12, f इज इक्वल टू 6 और कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो सेंटर जो है उसका जो फार्मूला होता है -g, -f। तो g की वैल्यू -+4 और f की वैल्यू 6 है तो -6। तो ये आपका सेंटर बनेगा +4 -6। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और ये आपकी एक्सरसाइज है 6.1। ये 6.1 से ऑब्जेक्टिव लिया गया है। अब नेक्स्ट 15 पार्ट्स जो है वो देखें आप। विच इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला y² -2y + 8x -23 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो है पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें स्क्वायर वाली जो टर्म है वो है y²। इसका मतलब है y² के मुताबिक कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे आप। तो 2y इज इक्वल टू -8x + 23। अब दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दें, 1 का स्क्वायर ऐड कर दें बोथ साइड। 1² -8x + 23 आ जाए। अब लेफ्ट साइड आपकी क्या हो गई है, फार्मूला कंप्लीट हो गया। a² -2ab + b²। तो y -1² और राइट साइड पे -8x + 24 आ जाएगा। y -1² इज इक्वल टू -8 को कॉमन ले लें आप, तो x -3। ये शिफ्टेड पैराबोला है, ठीक होगी बात। तो अब आप यहाँ पे देखें एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो आपका बनेगा y -1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो इस साइड पे जो एक्सिस होगा वो आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला बन जाएगा। अब उसके बाद 16 पार्ट में देखें आप, वो क्या कहते हैं, इफ 2 पॉइंट्स उसने बता दिए, वो कहते हैं ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वर्सेस ऑफ हाइपरबोला है, वर्सेस ऑफ हाइपरबोला है। आपने सेंटर ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है। तो सेंटर जो है वो आएगा मिड पॉइंट ऑफ वर्सेस। तो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट आपने सिंपल रखा, तो मिड पॉइंट क्या बनेगा, 5,1 बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका ये वाला करेक्ट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ 4x² + y² -8x + 4y -9 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ax² + by² + gx + fy + c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज जो बनेंगी वो वैल्यूज बन जाएंगी आपके पास। a की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। ठीक होगी बात। तो ये पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 135 पेज नंबर है, उधर एक्सप्लेन किया हुआ है एलिप्स का, एलिप्स के रिलेटेड। तो अब a और b की वैल्यू अनइक्वल आ जाए, ठीक होगी बात। प्लस
ए और बी के दोनों के जो साइन है वो सेम आ जाए, तो जो शेप बनेगी वो किसकी बनेगी, एलिप्स की बनेगी। ये आई थिंक पेज नंबर शायद मिस्टेक होगी इसके अंदर, लेकिन एक्सरसाइज में बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज बनेगी 6.9 के रिलेटेड है। ये ऑब्जेक्टिव 6.9 के रिलेटेड। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है 18 पार्ट देखें आप। 18 पार्ट में उसने कहा हुआ है कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम रखने हैं आपने। तो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट वेक्टर को आप u का नाम दे दें, सेकंड वेक्टर को आप v का नाम दे दें। तो बोथ के मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, मतलब इक्वल है। तो u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड जो है वो आप क्या लेंगे, सेम लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट i कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर 3 का अल्फा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कटिंग हो जाएगी इसके साथ। तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे आप, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस 5 और माइनस 5। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। अब उसके बाद 19 पार्ट देखें आप, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, इफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स उसने बता दिए हैं और दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आपने लैम्डा की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के जो कोफिशिएंट हैं उनकी रेशो बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप रेशो मेथड के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर i का कंपोनेंट क्या है, 3 है, और दूसरे वेक्टर का i कंपोनेंट है 2, इज इक्वल टू, इधर j कंपोनेंट क्या है, -6, तो -6 डिवाइडेड बाई, इधर j कंपोनेंट क्या है, -4 लिख देंगे, इज इक्वल टू k कंपोनेंट +1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई, और इधर वैल्यू क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा लिख देंगे। तो ये वैल्यू फिर क्या बनेगी, 3/2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटिंग करेंगे तो ये भी 3/2 आ जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू फाइनल क्या बन जाएगी, 2/3। ये आपका फाइनल आंसर, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और लास्ट पे आपने क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, दो वेक्टर उसने बता दिए आपको। तो एक को u का नाम दे दें, i माइनस u इज इक्वल टू i माइनस के, और v इज इक्वल टू j माइनस के। उसने कहा हुआ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, फर्स्ट वेक्टर को u का नाम देना है, सेकंड वेक्टर को v का नाम, u अलोंग v। तो आपने नोमिनेटर में लिखना है u डॉट v, और जिसके अलोंग होगा उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देना। तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा u डॉट v, और नीचे v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई √2। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।